मैं जानता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। अच्छा, हमारे एसआई और दिव्या कहाँ हैं? नमस्ते कांस्टेबल सर, कैसे हैं आप? आप जिन 2 लोगों को ढूंढ रहे हैं वो मेरे पास हैं। मैंने उन्हें नहीं पकड़ा, वो लोग खुद आके फंस गए हैं। ये लोग बहुत ही छोटे बच्चे हैं, इन्हें लगता है हर चीज़ खाने का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब उसी का नतीजा है जो तूने किया है। शरारती बच्चा है तू, मामूली सी काली सी मूंगी। तुझे देखकर गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि मुझे तरस आ रहा है। इसके बाद मैं एक और पुलिस वाले की जान को खोना नहीं चाहता। मेहरबानी करके उनको छोड़ दो। करेक्ट सर, आके ले जाइए। 1 घंटे बाद सायदा पेट रेलवे स्टेशन पे आपको मिल जाएगा वो। उसके बाद जिसे बचाया था ना तुमने, उस लड़के को आते वक्त लेके आना। एक कांस्टेबल मेरा दुश्मन है, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, इसलिए चुपचाप उसे ख़त्म कर देते हैं। गुड, डील हो गया है। लेकिन सोच कर देखा तो लगा कि ये छोटा आग ही बिना मतलब का धुआं निकाल रहा है। जब मैंने अपने बाप को नहीं छोड़ा तो उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? कैसे भूल जाऊं कि मेरे सामने खड़े होकर उसने मेरी आंखों में उंगली डाला था। कैसा लगा मेरा खेल?
एक जान की कीमत मुझे पता है। फालतू में तुझे वेस्ट नहीं करूंगा। बच गया तूने जिस लड़के को भेजा था उस लड़के को मिला के 7 लोग स्टेट बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। इसके बाद तू चाहेगा भी कोई माइकल लाल उन्हें बचा नहीं पाएगा। हंस क्यों रहा है तू? हो सकता है अगर पुलिस चाहे तो बचा सकती है। ये चलना चाहिए इसलिए मैं इतनी देर से भाग रहा था। नहीं समझा ना? वो जो छोटा लड़का था ना वो नहीं है जो तूने उठाया था। 172 स्टेशन, 254 इंस्पेक्टर, 17 एसी, 12 डीसी, 4 जेसी, ऐसे कुल सिटी स्टेशन को कंट्रोल में रखने वाले कमिश्नर का वो इकलौता बेटा है। क्या बोला था? मैं एक मामूली काली चींटी हूँ। मैं काली चींटी तो हूँ लेकिन तेरे जैसे हाथी के कान में घुस गया हूँ और तेरी खोपड़ी को चीर के तेरी आंखों के रास्ते से बाहर निकलूंगा। तुझे छोड़कर गलती की मैंने। हे, इतनी जल्दी टेंशन में आ गया क्या? और तो तुझे बहुत कुछ देखना है प्यारे। नेता के स्टाइल में बोलूंगा तो इट्स जस्ट बिगिनिंग। मेरे बेटे को हाथ भी बताना। टेंशन मत लीजिए सर, थोड़ी देर पहले सुनाया था ना, क्या तुम्हारा रिश्तेदार है, क्या तुम्हारा संबंध है, क्या तुम्हारा भाई है। मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है लेकिन आपका खून का रिश्ता है। अभी भी कोई लफड़ा है तो पुलिस के पास बताएंगे तो भला ही होगा। ऐसे यकीन करने वाले बहुत लोग हैं सर, और वही भरोसा मुझे भी है। अभी भी हम सोचेंगे तो आपके बेटे के साथ उन सारे लोगों को हम आराम से बचा सकते हैं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या यार, तू एक डिपार्टमेंट के मामूली कांस्टेबल को हैंडल नहीं कर पा रहा है? क्या कमिश्नर है तू? बात सुन तो रही, मैं सब कुछ करूंगा, बस मेरे बेटे को लौटाने को बोल। मैं ट्रैवल चला रहा हूँ क्या? तुरंत गाड़ी रोक के वापस आने के लिए बोलो उन्हें। महीने तेरा शेयर आ रहा है ना। अपने बाप को मार के मैं ये धंधा कर रहा हूँ। सुन, वो एक पागल लड़का है, उसे भूल जा। अरे तू एक और पैदा कर। फालतू में चिल्ला मत। मटेरियल अपने हाथ से निकल गया है, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। आपके बेटे के शर्ट में जीपीएस रखा है सर, और उसके सिग्नल्स कंट्रोल रूम में इंटीमेट किए हैं। मुंबई रूट देखो, तिरुपति से जाने वाला। बाकी बच्चे भी आपके बेटे की उम्र के हैं जो दूसरे स्टेट से रोजी रोटी के लिए आए हैं। आपने कौन से गलत काम किए हैं ये छोड़ दीजिए सर, लेकिन इनको बचाना आपके हाथ में है सर। ऑलरेडी कंट्रोल रूम से सारे स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया है सर। जस्ट आपके ऑर्डर के लिए ही हमारा डिपार्टमेंट वेट कर रहा है। यस, ओके। हम लोग आ रहे हैं सर। ओके महेश, यस सर, लोग जल्दी आ रहे हैं। हेलो सन टीवी, स्टेट पुलिस का लाइव एक्शन देखना है क्या? तिरुवल्लुर के पास 50 किलोमीटर की सराउंडिंग में बस 1 घंटे में आ जाइए। लाइव एंड एक्सक्लूसिव। ये देखो, ये दिख रहा है ना, इसे फॉलो करो। ओके डॉक्टर। देखिए, पेशेंट तो सेफ है, जल्द से जल्द इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तो ये ठीक हो जाएंगे। ओके, इन्हें एम्बुलेंस में प्लीज ले जाओ। प्लीज कम ऑन, फास्ट। मीडिया को किसने इन्फॉर्म किया? मैंने इन्फॉर्म नहीं किया है सर। मैंने इन्फॉर्म किया है सर। अच्छा काम किया है तो दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए क्या? सर लड़के किस लिए अगवा किए गए थे? I'll answer. ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए कुछ बच्चों को अगवा करके मुंबई ले जा रहे थे, हमने उन्हें पकड़ा है। इस रैकेट के पीछे काफी बड़े हाथ हैं और हमारे डिपार्टमेंट की पूरी कोशिश रहेगी कि हम सबको अरेस्ट कर पाए। R5 पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल महेश, इसने हमें बहुत सही वक्त पर इन्फॉर्म किया था। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो मैंने बता दी। सच्ची तारीफ तो कमिश्नर साहब की होनी चाहिए। खबर मिलते ही आधे घंटे के अंदर ये तूफान की तरह जगह पर आ गए और सबको बचा लिया।
पुलिस जब छोटी मोटी गलती करती है तो टीवी, एफबी, ट्विटर सब पर एक्सक्लूसिव हो जाता है। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में जान गंवाने वाले पुलिस भी है जो जी जान से अपनी ड्यूटी निभाते हैं, अपने फर्ज से पीछे नहीं हटते। कांग्रेस सर, हमारी पूरी मीडिया टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। इस न्यूज को हम लोग हाईलाइट करके दिखाएंगे सर। कल के पेपर में आप ही हीरो रहेंगे और आप ही हेडलाइन। ये तारीफ जो अभी आपको मिली है ये करोड़ों रुपए देकर भी आपको नहीं मिल सकती। क्या इसके बाद भी आप इस केस में कोई एक्शन नहीं लेंगे सर? सर, ये सब क्या है? अरेस्ट करने आए हो? अच्छा, मैंने क्या हार्मोन्स चोरी की है? हार्मोन चोरी नहीं किए सर, ऑर्गन्स, इंसान के शरीर के अंग। वो सब छोड़ो, रोज कितने खून हो रहे हैं, एक भी खूनी को पकड़ा क्या? एक छोटी सी चोरी के लिए इतनी बड़ी फोर्स लेकर आ गए। सुनो, 2 दिन के बाद ही ये हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। इलेक्शन होने वाला है, ये तो पता है ना? अच्छा, इनके साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी तो नहीं है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो फिर अगवा किए हुए बच्चों को हमारी टीम ने बचाया और उन्होंने इन्हीं का नाम लिया है। इनके साथ और जो भी मिले हम उनको भी अरेस्ट एक्सक्यूज मी कमिश्नर सर, टीवी में फ्लैश न्यूज़ नहीं देखते क्या? वो बहुत धीरे धीरे आता है। ट्विटर, फेसबुक ये सब फास्ट हैं। इस केस से संबंधित 15 जन हमने ही अगवा किए हैं। सिंगल पेट के मजिस्ट्रेट के घर में हमने सरेंडर किया और इसको 12 मिनट हो चुके हैं। अगर तूने मुझे अरेस्ट करने का सोचा भी तो तुम सबको इज्जत देने वाला कानून तुम्हें आज्ञा नहीं देगी। ये देखो, एंटिसिपेटरी बेल, पहले ही जमानत, हाईकोर्ट जज का ही साइन किया हुआ है। अभी अभी गरम फैक्स आया है। इफ यू वांट द ओरिजिनल आई कैन प्रोड्यूस यू इन 30 मिनट्स। सॉरी सर। सॉरी वॉरी यहीं आकर सब कुछ बोल देते हो। सुनो, 2 दिन के अंदर ही कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट होने वाला है। वहाँ आकर सुरक्षा व्यवस्था संभालना। सर, क्या हम लोग दोराई को कुछ नहीं कर सकते सर? हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज और वो है अरेस्ट करना। उसके बाद तो कानून सजा देगा, लेकिन उसने कानून को अपनी जेब में रखा हुआ है। कोर्ट में हाजिर करने के लिए उसे एक बार अरेस्ट करना होगा, बट उसने पहले ही जमानत ले ली। इस केस से जुड़े किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं है। दोराई का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना सर? कानून के जरिए कोई रास्ता है तो बताओ, क्योंकि हमें जो भी करना होगा कैंडिडेट अनाउंस होने से पहले ही करना होगा। अब मैं दोराई जी से निवेदन करूंगा कि वे नेताजी को माला पहनाकर सम्मानित करें। संघ के नेता की, मिट्टी के राजा की, कल का तमिलनाडु, शेर तमिलनाडु। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। जाओ तुम लोग। तुझ जैसे ऐसे छोटे आदमी के लिए ऐसे हेल्पर का काम ही बिल्कुल करेक्ट है। उस पर से 54 MLA, 15 मिनिस्टर, 1000 चेले रखने वाले मेरे जैसे एक को जेल भेजने का सपना नहीं देखना चाहिए था तुझे, समझ गया? घूर क्या रहा तू? आँख से ही मार डालेगा। पीछे झुंड देख रहा है तू? मेरे ऊपर एक सुई भी गिरेगी तो ये किराने वाले को उड़ा देंगे। मेरे भेजे हुए 7 बच्चों को तो तूने बचा लिया, लेकिन जल्द ही गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ मैं 15 लोगों को फ्लाइट से भेजने वाला हूँ मुंबई के लिए। बिजनेस अब बड़े पैमाने पे चलेगा। इस इलेक्शन में जीत के मैं MLA बन के मंत्री बन जाऊंगा।
तू मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता। जिंदगी में जितनी भी तमन्नाएं जल्दी पूरी कर ले, क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। अब मुलाकात तो होगी नहीं, तो आखिरी बार लेट्स टेक अ सेल्फी। कम ऑन बॉय। अब मैं दोराई जी से निवेदन करूंगा कि वे नेताजी को माला पहनाकर सम्मानित करें। ओके सर, ओके सर। सर ने बोला फेंकने के लिए फेंक दे। ये सब तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए करते हैं ना। अगर किसी की जान चली गई तो हमें आतंकवादी बोलकर वो तिहाड़ जेल में डाल देंगे। अरे बाप रे, देखो हाथ कैसे कांप रहा है। देखिए, मेरे पास कहानी सुनने का वक्त नहीं है, काम पे ध्यान दीजिए। अरे, इसमें आग क्यों लगा दी तुमने? फेंकने के लिए अरे बाप फेंको। रे। अरे बाप रे, अच्छा हुआ किसी की जान नहीं गई। हाँ, ये क्या, एक और जला रहा है। इतना डर के फेंकेगा तो कोई नहीं मरेगा। इसे फिर से फेंक, अरे! फेंक दे। नजरों के सामने अपराधियों को बचने का एक बार भी मौका नहीं देंगे। शूट करते वक्त गलती से गोली लगे, ब्लीडिंग भी ज्यादा हो रही है। जल्दी से उठाओ इन्हें, एम्बुलेंस में ले जाना होगा। एम्बुलेंस बुलाओ। अरे एम्बुलेंस अब तक आई क्यों नहीं? सब लोग रास्ता छोड़ो, नेताजी को उठाकर ले जा रहे हैं ना। रास्ता छोड़ो, डोर क्लोज करना है। आप अंदर आइए। चौवन एमएलए, 15 मिनिस्टर, हजारों चेले रखने का मतलब जानता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। तुम मुझ जैसे साधारण कांस्टेबल के बारे में जानता नहीं है ना। इस दुनिया में कुछ लोगों को खरीद नहीं सकते। माँ, बाप, अच्छे दोस्त, सच्चा पुलिस वाला। तुझ जैसे आदमी मरेंगे तो नरक में जाएंगे, लेकिन तू सीधा स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि तू तेरे शरीर के सारे अंग दान में देने वाला है, ऐसा तूने डोनर कार्ड पर लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, तू मरकर भी बहुत लोगों की मदद करने वाला है। इसके बाद मैं तुझे दिखने वाला भी नहीं हूँ।
सो फाइनली आखिरी बार लेट्स टेक अ सेल्फी। अब तक तूने जितनी जाने ली है वो कितना तड़प तड़प कर मरे होंगे। उन सब की हाय तो तुझे लगेगी ही ना, तो तू भी तड़प कर मरेगा। पार्टी मीटिंग में जो घटना घटी उसके लिए हमने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। उसके वीडियो फुटेज को हम लोग एनालाइज करेंगे। किसी आतंकवादी संगठन का ये काम हो सकता है, ऐसा संदेह व्यक्त किया जा रहा है। इस दंगे के दौरान ही दोराई डीप कोमा में चले गए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी पुलिस डिपार्टमेंट इसी तरह से अपना काम पूरा करता रहेगा। थैंक यू। चैप देखो, बीच सड़क पे आके खड़े हो जाते हैं। अरे क्या लफड़ा है इनका? जब पुलिस आएगी तब सुधरेंगे। भाई, अपने नए लॉ एंड ऑर्डर पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में इनको नहीं पता है। अभी अभी इनके पर्सनल नंबर पे कॉल किया था, देखो आकर कैसे इनको धोते हैं। ये लो, आ भी गए वो। तभी ये लोग सुधरेंगे। हाँ हाँ, सही कहा बहन। माँ, ये सब बहुत ओवर है। क्या ओवर है? मेरे बेटे ने हमेशा अपने लक्ष्य पर यकीन किया था। देख, जीत गया। देख, अपने लक्ष्य पर यकीन करेंगे तो हर किसी की जीत हो सकती है।